श्री गुरु शिष्य संवाद को अंग श्री हरि सागर से लिया है। प्रथम बंधु गुरुदेव को द्वितीय संत ब्रह्मदेव, हरि राम मन शुद्ध होए वर्णति कसा रस में, वर्णति कथा रस में। प्रथम नमन गुरुदेव को करता हूँ, फिर परब्रह्म और संत को द्वितीय नमन करके कथा का वर्णन करता हूँ। ऐसा हरि राम जी महाराज ने फरमाया है। हरि राम मन प्रसन्न हो, करूं कथा रस कान, अज्ञे प्राणी समझे नहीं, समझे अर्थ सुजान। जो कुछ मैं कह रहा हूँ प्रसन्न मन से इस कथा रस को कान श्रवण करे सबके, लेकिन अज्ञानी प्राणी नहीं समझेंगे। समझेंगे सो ही जो सूझवान है, जिनको थोड़ी सूझी है या ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया है, पूरी सूझी है। समझ यथार्थ संत की कहे ब्रह्म की बात, हरि राम नित्य सुख ये और सकल उत्पात। समझ यथार्थ संत की कहे ब्रह्म की बात। अरे प्राणी, संत की समझ जो ब्रह्म की बात करता है, जिससे नित्य सुख होता है और सारे उत्पात मिट जाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश लग पुण्य अवतार, गुरु संत सतगुरु करके सत्य भया, नहीं गुरु बिन सयंत। ब्रह्मा विष्णु महेश जितने भी अवतार है, सतगुरु करके सिद्ध हो गए। बिना सतगुरु के कोई सिद्ध नहीं हुआ है। शिष्य उवाच, ब्रह्मा विष्णु महेश ही और अवतारिक हंत, ये तो ब्रह्म स्वरूप है, इसीलिए गुरु करंत। शिष्य कहता है गुरु से कि ब्रह्मा विष्णु महेश से तो अवतार है, इनको तो अवतारी पुरुष कहते हैं, फिर ये गुरु क्यों करेंगे? तो जवाब मिलता है, सुन शिष्य इतिहास कथा गावे, वेद पुराण व्यास पुत्र सुखदेव को तो ही कहूँ आख्या। सुखदेव मुनि का व्याख्यान में तुम्हें सुनाता हूँ, जिसकी महिमा वेद पुराण सब गाते हैं। दोई जुग तपस्या की भी सुखदेव मुनि राय, एक जुग गर्भ में ताप्यो, एक युग बाहिर आए। सुखदेव आख्यान के वर्णन में ये लिखा है, दो युगों तक तो तपस्या की सुखदेव मुनि ने, और एक युग गर्भ में बीत गया और फिर बाहर में आए। फिर बाहर आए ऐसा ग्रंथ तो में वर्णन किया गया है। एक दिन हुई नववाणी, गुरु बिन तपस्या सुनी, धोखा तप से ना भगे, सतगुरु कर ले मुनि। एक दिन क्या हुआ, आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने बोला कि रे सुखदेव, गुरु बिना तपस्या नहीं होती है, गुरु बिना ये संसार रूपी धोखा, ये भ्रम, ये भेद भ्रांतियां नहीं जाती है, ये तप से नहीं जाते, इसलिए सतगुरु कर ले।
जप तप दान तीरथ व्रत पूजा ब्रह्मचारी भयो बाला, शिव का शब्द चोर कर लेना तो गुरु बिन नहीं उजाला। तेने जप तप किए, तीर्थ दान पूजा किया, ब्रह्मचारी भी रहा, फिर शिव जी के शब्द को भी चुरा लिया, इससे तुम्हारे जीवन में उजाला होने वाला नहीं है। तो सुखदेव मुनि बोलते हैं, तुम करी आवाज आकाशी सोयाई मंदाय, ऐसा को है गुरु गोसाई तो करूं में जाए। हे आकाशवाणी, तुझे मुझ पर दया आई है, पर यह तो बताओ कैसा गुरु कौन है जिसको मैं जाके करूं। राजा जनक विदेह कहिए, जिनका उपदेश लीजे, वर्णाश्रम अभिमान छोड़ के गुरु चरणा चित दीजे। युक्ति भी बता दी साथ में कि राजा जनक के पास जाओ, उनका उपदेश लो और वर्णाश्रम का अभिमान छोड़ दो कि मैंने वर्णाश्रम बांट दिए हैं, यह अभिमान छोड़ दो और गुरु के चरणों का ध्यान धरो, गुरु चरणों में चित दो। सुखदेव मुनि गया जनकपुर, बड़े त्यागी अवधूता, सुनी बात शहर री सारी, दरवाजे जाए सूता। दरवाजे पर जाकर लौट गए। कहे शहर की दुनिया, यो तपसी तापे छाने, मारो राजा ब्रह्म ज्ञानी, तपसी एको न माने। पल खोली बोले सुखदेव, ग्रस्त में कैसा ज्ञानी, काना सुनी न आँखें देखी, ये बात गोचर छानी। न कानों से सुना न आँखों से देखा कि ग्रस्त में कैसे ज्ञानी हो सकता है। ये आने जाने वाली जनता को सुखदेव मुनि जवाब देते हैं। मालूम भई जनक को ऐसे एक तपस्वी आयो भाई, ग्रह माही ज्ञानी नहीं माने, कहे त्यागी अधिकाय। मालूम पड़ी राजा को कि एक तपस्वी आया है जो गृहस्थी को ज्ञानी नहीं मानता है, त्याग को अधिक महत्व देता है। त्याग ग्रहण को है अभिमानी, सब लग ज्ञान नहीं होई, केवल ज्ञान आत्म अनुभव, वहाँ त्याग ग्रहण नहीं कोई, वहाँ त्याग ग्रहण नहीं कोई। सुन लो महानुभाव संतों कि जहाँ ज्ञान का सवाल आता है तो वहाँ त्याग ग्रहण कुछ कर्तव्य नहीं आता है, केवल अभिमान के त्याग की बात कही जाती है। राजा अपना मंत्री भेजा, सुखदेव मुनि को लाओ, मुझसे यदि मिलना हो तो त्याग का त्याग कर आओ। त्याग का त्याग करने का मतलब है त्याग का अभिमान। उनको त्याग का अभिमान था कि मैं त्यागी हूँ, तो त्याग का त्याग कर रहा हो, यानी कि त्याग का अभिमान करके मेरे पास आओ, ऐसा आदेश भेजा। सुखदेव उवाच, तो सुखदेव मुनि कहते हैं, ऐसे सुन राजा की बानी, सुखदेव मुनि कियो विचार, राजपाट और नहीं मेरे, क्या त्यागूं कहो निर्धार। क्या किसका त्याग करूं, मेरे राजपाट कुछ भी नहीं है। ऐसा सुखदेव मुनि ने विचार किया, तो मैं त्यागूं क्या। झोली झंडा पतर पाबड़ी, कर से धर दिया तुआ। सुखदेव मुनि क्रोध कर मन में सबको कर दी न उभा। झोली झंडा पत्थर पावड़ी कुछ भी तो नहीं है, तुम्बा है, इनका त्याग कर दो। सुखदेव मुनि क्रोध कर सबको खड़ा कर दिया। ऐसा करके राजा जनक बोले, राजा उवास रुचिरा छंद। राजा कहे और कुछ त्यागो, जो हमसे मिल नो विचारो। सुबह सुबह अहंकार निहारो, सफल ही ममता मारो। अगर सफल होना चाहते हो तो ममता को मारो और सुबह सुबह का अहंकार त्यागो।
ऐसा सुखदेव मुनि ने सुना। तो फिर सुखदेव मुनि बोले, भाई जिज्ञासा गुरुदेव मुनि के संगत आपकी करहूँ, आज्ञा हो तो भीतर आऊं, त्याग अहम परिहर हूँ, त्याग अहम परिहरि हूँ। सुखदेव मुनि बोले हाथ जोड़कर कि आपकी आज्ञा हो तो मैं अंदर आऊं, अहम त्याग कर मैं अंदर आऊं। तो राजा बोला, राजा हुक्म कियो सुखदेव लाओ, प्रथम द्वार पे लाट राओ, जिज्ञासु के सो ये दड़धारी, राजा ये उर्मा ही विचारी, 7 दिन 3 दुआरे, 21 दिन रहो निर्धारे। राजा देखो सुखदेव करो, भीतर बुला कहाँ सत्संग करो, भीतर बुला कहाँ सत्संग करो। राजा ने हुक्म दिया कि सुखदेव मुनि को अंदर लाओ, अंदर ठहराओ, जिसकी जिज्ञासा दृढ़ है। ये दृढ़ जिज्ञासु है या नहीं है, ऐसा सोचकर राजा ने आदेश दिया कि 7 दिन 3 दरवाजों पर इसको खड़ा किया जाए। ऐसा हुक्म राजा जनक ने सुखदेव मुनि के लिए सुनाया, और साथ में जब जब सत्संग हो सत्संग में लाओ। सुख पहुँचा राजा के सन्मुख, पर में ऊंचो कुल माही, राजा राज क्रस्त में बैठो, इनसे मैं निमता ना। जब राजा विदेह देखाए, ब्रह्म के समाधि सांदे, एक पैर अग्नि में जलता, हाथ एक रानी के खांदे। ये सब लीला सुखदेव मुनि ने देखी। वो समझ गए कि ये विदेही है, बिल्कुल राजा विदेही है, विधेय राज जनक है ये। हर हर कर रानी उठ बोली, जले चरण अग्नि के माही, आत्म जाय मिला परमात्म, पाव जले गम कछ नाही। चेतन होकर बोला राजा सुनिए, त्यागी सुखदेव चर्चा करो, आत्म अनुभव बिना चर्चा मिले न भेव। कहते आत्मज्ञान की चर्चा करो, इसके बिना इसका भेद नहीं मिलता है। 3 रात और 3 दिन लग ज्ञान चर्चा हुई भारी, सुखदेव को आलस्य उपजा, निद्रा आई ही स्वप्न पुरारी। 3 दिन और 3 रात तक सुखदेव मुनि और राजा के बीच में चर्चा होती रही, राम चर्चा होती रही। गोदी में बालक स्वप्न में बिना है तू लाड लड़ायो, राजा जनक बोला ब्रह्मदृष्टि बालक पढ़ने नहीं पावे। सुखदेव मुनि कर जोड़ के, अंतर्यामी गुरुमान कर, दंडवत परिक्रमा दीन, धन्य गुरु साक्षी सुजान। दिल से अब तो गुरु मान लिया कि अंतर्यामी है। सुनो स्वामी अंतर्यामी युगो युगो, दास तुम्हारा निंगरे से मम सिंगरा की जय, मेटो भरम तुम्हारा। तैयार हो गए ज्ञान लेने के लिए। सुखदेव सुन सुखदेव परम बड़भागी, तू है दर से सकल को त्यागी, अपना आप सत्य कर जानो, यही ज्ञान निज ज्ञान बखानो। भक्ति योग अरु संग विचारा, जिन चेतन से चेते सारा, जड़ चेतन से चेते सारा, सो चेतन सुखदेव तू ही है, यमो महावाक्य ते जनक कही है। ये सुनकर राजा को ज्ञान हो गया। तत्वमसि वाक्य सुन्यो राजा, सुखदेव हुआ तब चेला,
जीवन मुक्ति बताई योगी, जीव ब्रह्म हुआ मेला। सतगुरु मिला सभी ही दुख भागा, स्वर्ग नरक कटी 84। सतगुरु शिष्य एक घर पूगा, परमानंद परम प्रकाशी। गुरु बिन गम पावे नहीं कोई, पाप और पुण्य का बेरा। धर्म अधर्म विज्ञान नहीं जाने, गुरु बिन घोर अंधेरा। एक बार और सुनिए, बहुत ही अच्छा श्लोक है। गुरु बिन गम नहीं पावे कोई, पाप पुण्य का बेरा। धर्म अधर्म विज्ञान नहीं जाने, गुरु बिन घोर अंधेरा। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्मा समावे, ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म समावे। धर्मी स्वर्ग को जाए, पापी नर नरकों को भुगसी, महादुख वहाँ पाए। फिर से सुनिए, ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म समावे। धर्मी स्वर्ग को जाए, पापी नरकों भुगसी, महादुख वहाँ पाए। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म में समाता है, धर्मी स्वर्ग को जाता है, पापी नर्क भोगता है और नरकों में बहुत दुख पाता है। वेद पुराण धर्म आस्था सत्पुरुषों से सूझे, गुरुवचनों में चाले कोई, तभी यथार्थ सूझे। हरि डर से डरता रहे, गुरु डर से गम लीजे। जग डर से व्यवहार पवित्र, देख देख पग दीजिए। इस प्रकार से ये संवाद यहीं मैं ख़त्म करता हूँ। प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।